हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला सीट। बहुत से बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छी कमांड रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में 95% लाना, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, वो है फॉर्मूला सीट। अगर आप फॉर्मूला सीट नहीं बना पाते तो मैंने बोला था कि मैं आपको फॉर्मूला सीट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं आपको 3 चैप्टर, यानी कि आज मैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, उसके बाद विद्युत धारा, तीनों चैप्टर की फॉर्मूला सीट यानी कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस पे लेकर जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उनसे बोलूँगा कि आप लोग अगर डेली क्लास लेते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। आपने सोचा भी नहीं है उतना अच्छा स्कोर ला के दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और सारी क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करना है। बस सिंपल तरीका है ये। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूलेज के बारे में। सबसे पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहला सूत्र जो हमारा आता है, इन सूत्र को आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे सूत्र जो आज मैं करा रहा हूं, सारे फॉर्मूलाज को आप लोगों को कॉपी पर नोट डाउन करना है। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप इनको रिवीजन कैसे करेंगे? अभी देख लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में, खोजने में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण। देखो, आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q जो होता है, Q आवेश होता है, N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E क्या होता है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद दूसरा हमारा सूत्र होता है कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें 2 आवेश होते हैं, एक Q1 आवेश होता है और दूसरा Q2 आवेश होता है। दोनों के बीच में लगने वाला बल, वो बल आकर्षण का भी होता है या प्रतिकर्षण का भी होता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F बराबर K, यहाँ पर इसको हम K लिख सकते हैं, इसको K, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सा होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास होता है विद्युत आवेशों का अध्यारोपण। मतलब मेरे पास एक निकाय है, उसमें F1 आवेश, F2 आवेश, मतलब बहुत सारे Q1 आवेश, Q2 आवेश रखे हुए हैं। तो उनके बीच में जो बल लगेगा, उस बल को जो जोड़ देंगे उस पर F नेट निकल आएगा। तो F नेट बराबर F1, F2, F3, जितने सारे F हों, इसको बोलेंगे विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, विद्युत आवेशों। क्या है? विद्युत आवेशों के निकाय का संतुलन। तो आवेशों के निकाय का संतुलन कितना होता है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी कि जो हम बल जोड़ रहे हैं, जो बल जोड़ रहे हैं, उनका निकाय जो है वो 0 आना चाहिए। F नेट बराबर 0, ये होता है आवेशों का निकाय का संतुलन, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर फॉर्मूले के ऊपर। देखो, आज मैं जितने फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी बोर्ड में 100% आएंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ये इतने बेनिफिशियल होंगे। आपको फॉर्मूला सीट ये प्रोवाइड की जा रही है, कॉपी पर एक एक सूत्र को लिखोगे आप लोग और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, 100% याद हो जाएगी सीट। बहुत जल्दी याद करनी होगी फिजिक्स में। अभी मैं आगे भी तैयारी करनी है, अभी फॉर्मूला सीट दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपकी बोर्ड में आते हैं, वो न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा? उसके बाद मैं कराऊंगा डेरिवेशन। डेरिवेशन वो कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और जो एरा गेरा डेरिवेशन है, जो आती नहीं है, जो फालतू की है, उनको नहीं कराऊंगा। यहाँ केवल वही कराऊंगा मैं कि जो आपके बोर्ड में 100% आए, 100% आए, उस चीज़ का मैं दावा करूंगा, और वो चीज़ पेपर 100% फंसा के दिखाऊंगा। और हाँ, जो बच्चा मन से पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, वो पेपर 100% करके आएगा, और जो बच्चा मजाक में लेगा वो आपका घाटा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस यहाँ से इतने टॉपर्स निकालूंगा कि आप लोग सच में नहीं सोच सकते हो कितने टॉपर्स निकलेंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है E बराबर Q अपॉन F, या F बराबर Q इंटू E लिख सकते हैं। F क्या है? F बल है, Q क्या है? Q आवेश है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा फॉर्मूला
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। कौन सा? ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां से क्वेश्चन आना तय है, यहां से क्वेश्चन आना तय है 100%। और क्वेश्चन क्या आएगा? न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। ये क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12 होता है। मतलब कोई द्विध्रुव है, मतलब प्लस और माइनस है, माइनस Q और प्लस Q दो आवेश हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी और उन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12। P क्या है? P यहाँ पर होता है द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है? Q आवेश होता है। 12 क्या है? 12 है दो आवेशों के बीच की दूरी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करो। उसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, डेरिवेशन 100% आने के चांस हैं। कितने परसेंट चांस हैं? डेरिवेशन यहाँ से आएगा 100% डेरिवेशन आएगा। देखो 100% मैं जहाँ लिख दूँ उसका मतलब है कि मुझे गलती से भी उसको स्किप नहीं करना है। 100% जहाँ लिखा कि मतलब किसी ना किसी सेट में तो वो छपा हुआ है, किसी ना किसी सेट में वो छप चुका है आपके पेपर में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होगी? जो अक्ष में होता है, जो एक्सिस में होता है, उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। उसमें क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से होगी। आशा करते हैं आपको सारे जो मैं आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप रिमेंबर कर रहे हैं, बिल्कुल लर्न कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के दो चार फॉर्मूले और बचे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। करने वाले हैं हम लोग 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें नंबर सूत्र की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के हमारे पास दो सूत्र होते हैं। सबसे पहला सूत्र जो होता है वो होता है फाई ई। फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर DA cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हम लोग सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे 12th के लिए। यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। गॉस की प्रमेय पर उसका सूत्र लिखिए, गणितीय सूत्र लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना। उसके बाद लास्ट याद रखना कि आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको जितने सूत्र मैं लिखा दूं उससे ज़्यादा नहीं लिखना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी देता हूं भाई। फिर मैं क्या बोलूं? मैं सही बोल रहा हूं भाई। जितने मैं करा रहा हूं उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा दावा है ये कि मैं 100% पेपर फंसाऊंगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, पेपर आएगा यहीं से। मैं 100% गारंटी लेता हूं इस चीज़ की। आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये होगा सिंपल तरीके से, आज मैंने डिस्कस किया। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए सेकंड नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। क्या है इस चैप्टर के? सारे 5 फॉर्मूले। इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल 5 सूत्र हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आप सूत्र पकड़ोगे तो आप फंस जाओगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आएगा। इतने सूत्र पढ़ो। दूसरे चैप्टर में केवल 5 सूत्र पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप नोट डाउन कर लो, लिख के रख लो, लिख के रख लो भाई। बहुत अमेजिंग है ये, बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला नंबर सूत्र जो हमारा होगा वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर। हमारे पास जो विभव और विभवांतर होता है उसका सूत्र क्या होता है? किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य मतलब W मतलब वर्क, और किसी आवेश को तो विभव कहलाता है। तो V बराबर W अपॉन Q। V क्या है? V यहाँ पर विभव है। W क्या है? W यहाँ पर कार्य है। Q क्या है? Q यहाँ पर आवेश है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर सूत्र पर। ये सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था, अब सेम ऐसा विभव भी होगा। एक छोटा सा बिंदु आवेश है और उसके कारण विभव क्या होगा। मतलब छोटा सा एक बिंदु आवेश है, उसको विभव, उसको आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यानी कि विभव क्या होगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना।
ठीक है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। यहाँ पर सिर्फ Q था और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर होगा। और हाँ, आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अलावा एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अलावा एक स्थितिज ऊर्जा और याद रखनी है। क्या होता है वो? U बराबर 1/2 CV²। U बराबर क्या होता है? 1/2 CV²। इसको भी याद कर लेना, इस सूत्र को। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा, इस सूत्र को याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, 1 नंबर का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 1 मार्क्स के लिए सूत्र है, 1 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। और इसकी डेरिवेशन भी नहीं है हमारे सिलेबस में, डेरिवेशन नहीं करनी हमें। डेरिवेशन ये 2 करनी है, 100% वाली डेरिवेशन होती है, 100% वाली डेरिवेशन है ये। अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव 100% वाली डेरिवेशन होती हैं। ये तो 5 नंबर में आती है, अक्षीय स्थिति वाली तो 5 में आएगी ही आएगी, 2025 में नहीं आई है। तो 2026 में 100% चांस बन रहे हैं इसके आने के। मतलब क्वेश्चन 1-2 साल छोड़ जाते हैं, जैसे 1 साल नहीं आया, दूसरी साल आ जाएगा, तो 2025 में नहीं आई, 26 में आ सकती है। इस तरीके से हम लोग अनुमान लगाते हैं और आपका पेपर प्रेडिक्ट करते हैं। एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं पेपर प्रेडिक्ट करूँगा और आपको बिल्कुल हूबहू पेपर वैसा ही मिलेगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। रियल बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, अब बात करते हैं, मैंने यहाँ तक बता दिया। इस सूत्र को भी याद रखना, U बराबर 1/2 CV², ठीक है। अब बात करेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, विभव प्रवणता कहलाती है। ये क्या होती है? E बराबर क्या हो जाएगा? E क्या हो? विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल R हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हमारा विभव, अक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? V अक्षीय बराबर, मतलब V विभव अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद V निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। सिंपल सा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। और हाँ, आप लोगों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे पास एक गोली चालक है, उस गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या 0 होती है? मुझे बताना आप लोग कमेंट में कि एक चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है या अनंत होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है? कमेंट में बताना, ताकि मैं आप लोगों की तैयारी को थोड़ा टेस्ट कर सकूं, ठीक है। उसके बाद ये आपने देख लिया पूरा। अब विद्युत धारा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको केवल 4 फॉर्मूले और बता देता हूं, जिससे सूत्र आप तैयार कर लो और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलता है। और 4 थोड़े याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आइए बताता हूँ। सबसे पहले आप धारिता, ये वाला सूत्र भी याद कर लो। डेरिवेशन मत करना, डेरिवेशन यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ की डेरिवेशन चांस है, यहाँ की 80% चांस है डेरिवेशन आने की, इस डेरिवेशन की चांस है 80% आने की। इन दोनों में से डेरिवेशन जो थी, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हट चुका है, अब सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं आएगी। यहाँ से केवल न्यूमेरिकल बन सकता है, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होगा संयोजन? तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मतलब ये हमारा प्रतिरोध का उल्टे तरीके से होता है। और समांतर क्रम में क्या होगा? C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल से। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसमें क्या होगा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये सिंपल तरीके से होगा। तो आइए बढ़ते हैं विद्युत। तो हाँ प्यारे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए तीसरे नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल को बनाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सूत्र होता है विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे विद्युत धारा का सूत्र। क्या होता है विद्युत धारा? विद्युत धारा यानी कि I बराबर Q अपॉन T होता है। Q क्या है? आवेश, T का मतलब समय, मतलब किसी एक एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? कोई मेरे पास एक क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसको बोलेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व होता है J बराबर I अपॉन A, इसको बोलेंगे धारा घनत्व। क्या बोलेंगे? धारा घनत्व, ठीक है। करंट डेंसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अनुगमन वेग, अनुगमन वेग से क्वेश्चन 100% आएगा।
100%। देखो जहां मैं 100% लिख दूं इसका मतलब है कि क्वेश्चन 100% आएगा, बनेगा ही बनेगा वहां से। तो अनुगमन वेग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये एक अपवाह वेग, अनुगमन वेग क्या होता है सब कुछ डिस्कस करूंगा। अभी जब चैप्टर में स्टार्टिंग करूं तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, चैप्टर में वन शॉट सारे देखने होंगे, तब आपको ये सब चीजें आसान लगने लगेंगी। तो I बराबर NeAVD हो जाएगा। इसमें I बराबर NeAVD, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्या है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, VD क्या है VD अनुगमन वेग है, VD क्या है VD क्या है VD अनुगमन वेग है। ठीक है, तो प्रतिरोध और ओम का नियम। प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा मेरे पास बह रही है और विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए, ये प्रतिरोध का सूत्र है। उसके बाद ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम का सूत्र हम देखेंगे V बराबर I इंटू आर। V क्या है विभवांतर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध है, तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा वैद्युत शक्ति के ऊपर, वैद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे बेहतरीन सा फॉर्मूला, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है, वो हमारे पास V बराबर P बराबर V इंटू आई। P मतलब पावर, तो V इंटू आई हो जाएगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम इसमें गणितीय सूत्र पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये क्या होगा, सिग्मा I बराबर 0, मतलब किसी बिंदु या संधि पर जो भी धाराएं मिलेंगी उनका कुल योग 0 होगा। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, आपको इसको पढ़ना है, प्रैक्टिकल वाइवा में इससे क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, तो इनका संतुलन अवस्था में हमें इसका डेरिवेशन करना होता है। तो यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% मैं 90% लिखता हूं, 90% चांस है आने के। देखो मैं जहां पर 100% लिख दूं तो वो आएगा, 90% तो इंपॉर्टेंट है, 80% तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। तो आशा करते हैं आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।